आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। मैं तड़पू अकेले इस अंधियारी रात में जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। पागल कहे कोई बैरागी, पागल कहे कोई बैरागी, मेरी लगन तुम्हें संग लागी, मेरी लगन तुम्हें संग लागी। कैसे आऊं पास हारे, दुश्मन मेरे साथ में जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। मन की ये बातें पिया किस से कहूँ, मन की ये बातें पिया किस से कहूँ। तेरे बिना मैं पिया रह न सकूं, तेरे बिना मैं पिया रह न सकूं। हो ऐसे तड़पू जैसे मछली बिन बादल बरसात के जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। मैं ऐसे तड़पू जैसे मछली बिन बादल बरसात के जी हो। प्रीतम पिया क्या किया, क्यों किया, मेरे साथ में जी हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम,
अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हम लोगों ने शुरू करी है श्री युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर। आज मैंने इसका प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें ये भी मैंने लिखा हुआ था कि जैसे इस छोटी से ग्रंथ का नाम है मनमोहन रसानंद सागर, बिल्कुल वैसे ही परमधाम के 25 पक्षों को उनका मन को मोहने वाला रस से भरा हुआ सागर आपको मिलेगा इस छोटी सी किताब में। तो कल थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया था सुंदर साथ जी कि निजधाम कहाँ है। युगल दास जी बता रहे हैं जो अनुभव और शब्दों से परे है और खट प्रमाण से न्यारा है, उसको किसी प्रमाण से बताया नहीं जा सकता है। बैकुंठ गोलोक नित्य वृंदावन से भी ये परे है। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 5 वासनाओं की वाणी में यदि इसके बारे में कुछ बताया भी गया है तो बहुत ही गुच्छ छुपे हुए रूप में बताया गया है। जिस प्रकार आत्मा देह के अंदर छिपी होती है और कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड करके और अनंत कोटि कष्ट करके वेद शास्त्र पुराण करके कोई ब्रह्मांड के ज्ञान ध्यान करके भी नहीं पाहियत है। उस परमधाम को कोई कितना ही ज्ञान कर ले, ज्ञान पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कितने ही अनुशासन में चल ले, लेकिन वो परमधाम को पा नहीं सकता है। तो परमधाम को कौन पा सकता है सुंदर साथ जी? जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वही परमधाम को प्राप्त कर सकती है। श्री सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले बिन और पूर्ण प्रेम उपजे बिन उपाय दुति नास्त है। और याही और जाही छिन श्री सतगुरु साई मिले ताई छिन याके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण भय है। वो कह रहे हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उसके परमधाम को पाने के लिए सतगुरु का होना बहुत जरूरी है। जो वहां का जो वहां से आया है वही आपको वहां लेके जा सकता है। और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में सतगुरु के रूप में ही उतरते हैं। तो सतगुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्षरातीत स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके इस दुनिया में आते हैं तो वो तो परमधाम के होते ही हैं। तो हमारा हाथ पकड़कर बड़ी आसानी से वो हमें परमधाम ले जा सकते हैं। तो कहने श्री सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले बिन और पूर्ण प्रेम। सबसे पहली बात है, पहली शर्त क्या है परमधाम पहुंचने की, कि आपके पास सच्चे सतगुरु का होना जरूरी है, जो परमधाम के का ही हो, ब्रह्म सृष्टियों में से एक हो, जिनकी रहनी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों जैसी हो। वो सतगुरु सच्चा सतगुरु को पहचानना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत तरह के गुरु और सतगुरु घूम रहे हैं, अपने सुंदर साथ के बीच में भी ऐसे हैं, पहुंचे नहीं है लेकिन लगता है कि पहुंचे हुए। तो सुंदर साथ जी पारखी नजरों से परख हमारी तरफ से शुरू हो जाएगी सुंदर साथ जी। अगर हम अच्छे, हमारी नजर, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, मनचित बुद्धि अहंकार जो है पारखी है, तो वो बारखी सतगुरु को पहचान लेंगे कि कौन पारखी वाणी बोल रहा है। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, वही सच्चा सतगुरु है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, उसको हमें दिखा दे। उसके बिना तो सतगुरु की मतलब गुरु तो बहुत होंगे लेकिन सदगुरु तो उसी को ही कहेंगे जो हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म राज्य के चरणों से जोड़ दे और परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करके उसमें हमारा भ्रमण करा दे। तो वही सच्चा सदगुरु है। तो कह रहे सच्चे सदगुरु के बिना आप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से नहीं मिल सकते, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त एक और है, पूर्ण प्रेम उपजे बिना उपाय दुति नास्त है। मतलब और दूसरा जो उपाय है, आपके अंदर जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा, आप प्रेम में नहीं आएंगे तो आप परमधाम नहीं पहुंच सकते, आप राज्य को नहीं पा सकते। राज्य इश्क का स्वरूप है सुंदर साथ जी। इश्क के स्वरूप को बिना प्रेम बिना इश्क के कैसे पाया जा सकता है? आप ईर्ष्या देश नफरत करते रहे, आप सुंदर साथ को के साथ आपकी अनबन चलती रहे, वो प्रेम ना उपजे, आप
सुंदर साथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप साधारण आपके आसपास जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने पड़ोसी हो सकते हैं, अपने ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, सबके साथ ही आपका एक सा व्यवहार हो। किसी के भी दिल में, आपके मन में नफरत नहीं होनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, जवाब पलट कर देने की भावना नहीं होनी चाहिए। जब इन सब बातों से आप ऊपर उठेंगे, तब कहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब आप सबको एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की नजर से ही देखते हैं कि क्या तीनों सृष्टि उन्हीं की है। जैसे ब्रह्म सृष्टि को हम कहते हैं कि राज्य के अंग हैं, तो वैसे ही अक्षर ब्रह्म उनके ही सत अंग अक्षर की सृष्टि है। तो वो भी राज्य से कहाँ ही दूर है। जब राज्य और अक्षर ब्रह्म में कोई भी फर्क नहीं है, स्वरूप एक लीला द्वय कहते हैं, तो फिर अक्षर की सृष्टि राज्य से कहाँ दूर है। अक्षर की सृष्टि भी कहीं ना कहीं राज्य की ही सृष्टि है। ऐसे ही अक्षर के ही मन का स्वरूप जो है वो महाविष्णु है, जिनसे जीव सृष्टि बनी है। तो सुंदर साथ जी, उनके ही सत अंग के मन के स्वरूप की सृष्टि जो है, देखिए ईश्वर सृष्टि उनके सत अंग की डायरेक्ट सृष्टि है, और जीव सृष्टि उनके ही सत अंग के मन के स्वरूप की सृष्टि है। तो जीव सृष्टि भी राज्य से कहाँ ही दूर है। यदि इन बातों की गहराई को समझकर हमें कोई सृष्टि भेद न करते हुए सबसे प्रेम करना आए, तो फिर हम परमधाम पहुंच सकते हैं। उनका भाव इस ढंग से कहने का था कि दो शर्तें हैं परमधाम पहुंचने की। पहला, हमारे पास सच्चा सद्गुरु होना चाहिए जो हमें राज्य से हमारा पल्ला बांध सके। दूसरा, हमारे अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होना चाहिए। प्रेम की भूमि में, इश्क की भूमि में प्रेम के बिना कैसे प्रवेश होगा? नहीं होगा। जब तक आप प्रेम का स्वरूप नहीं बनेंगे, आप प्रेम स्वरूप राज्य से कैसे मिल पाएंगे? तो दो शर्तें हैं सुंदर साथ जी इस तरह से। और जाहि छिन श्री सतगुरु साईं मिले, ताहि छिन यागे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण भय। और वो कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जिस पल आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है, उसी पल आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सारे मनोरथ पूर्ण होने से क्या मतलब है? जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे कि हम मानते हैं हमारी परम धाम जाने की इच्छा या राज्य से मिलने की इच्छा इस मायावी की इच्छा के सामने थोड़ी सी कमजोर होती है। हम अपने बच्चों के लिए ज्यादा गहराई से इच्छा रखते हैं। हम अपने घर परिवार इन सब से ज्यादा जुड़े होते हैं। तो माया की अपेक्षा, क्योंकि हम माया की दुनिया में आए हैं, राज्य के प्रति हमारी जो इच्छाएं होती है, होती तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि होती नहीं है, होती तो है, लेकिन थोड़ी सी माया के सामने कमजोर पड़ जाती है। तो हमारी इच्छाएं जो है वो उसी पल पूरी हो सकती हैं जिस पल हमें इस ब्रह्मांड में सतगुरु मिले। उन्होंने अपने प्रेम पाती में जो 9 हरफ लिखे हैं, उसमें भी सतगुरु की महिमा को बहुत ज्यादा बताया है कि सतगुरु के बिना तो अक्षरातीत से मिलना नामुमकिन है। तो सतगुरु की महिमा को युगल दास जी ने बहुत बहुत तरह से गाया है। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जिस पल आपको सच्चा सतगुरु मिलता है, वैसे ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्ण ब्रह्म मिले, कोट कल्पन को मार्ग, जो निजधाम के हैं सो तत्खिन पहुंचे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म मिले, पूर्ण ब्रह्म मिले, कोट कल्पन को मार्ग, जो निज धाम के हैं सो तत्खिन पहुंच जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब सतगुरु मिलता है, जिस क्षण हमारी हम सतगुरु के चरणों में आते हैं, सतगुरु हमें मिलता है, तो हमें सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और उनमें से क्या होता है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो कोट कल्पांतों का उन तक पहुंचने का मार्ग है, कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। आज तक दुनिया जो है, ये वाले कलयुग, ये वाला ब्रह्मांड बनने के अलावा सुंदर साथ जी अब तक कितने ब्रह्मांड बनते आए और मिटते आए। अक्षरातीत की ना वाणी आई, ना अक्षरातीत की पहचान आई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अक्षरातीत की पहचान आई है और अक्षरातीत की वाणी इस दुनिया में आई है, जिसने अक्षरातीत के परमधाम के 25 पक्षों को उजागर किया है और उनके उनकी उनके नख से शिक तक सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके श्रृंगार का वर्णन किया है। तो कह रहे हैं आज तक करोड़ों ब्रह्मांड हो गए, उसमें भी उस अक्षरातीत की पहचान नहीं आई। और अब जबकि इस अक्षरातीत की पहचान भी आई है, तो कोट कल्पांत व्यतीत होने पे भी उसको पाना या उस तक पहुंचना असंभव सा था।
वो कोट कल्पांत वाला मार्ग उस सतगुर की महिमा से, उस सतगुर की मेहर से तत्किन पहुंच जाता है, वो एक पल में पहुंच जाता है। वो क्या कह रहे हैं? पंथ होवे कोट कलब, कोट कल्प प्रेम पहुंचावे मिने पलक। वो कह रहे हैं कोट कल्पांतों का रास्ता हो, लेकिन यदि प्रेम होता है तो हम पल भर में ही पहुंच जाते हैं। ये तो दुनिया में भी बात कही हुई है ना सुंदर साथ जी। मुझे अगर आपसे प्रेम है तो हमारा मार्ग, मैं आपके दिल तक तुरंत ही पहुंच जाऊंगी, मुझे कुछ कर्म कांड नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई घंटियां नहीं बजानी पड़ेंगी, मुझे आपसे कोई भूमिका नहीं बनानी पड़ेगी। मुझे अगर आपसे प्रेम है, आपको मुझसे अगर प्रेम है, तो प्रेम ही पुल बन जाता है। मैं आपके दिल को छू लेती हूँ बिना कुछ कहे, आप मेरे दिल को छू लेते हैं बिना कुछ कहे। तो ये होती है प्रेम की पहुंच। इसीलिए कहा है कबीर दास ने भी कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिनय पलक। कितनी भी दूरी का रास्ता हो, प्रेम पल भर में पहुंचा देता है, क्योंकि हम उसको याद करते रहते हैं। वो हमारे में निहित रहता है, हम उसके अंदर समा जाते हैं, वो हमारे में समा जाता है। तो प्रेम में तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे में समा जाते हैं प्रेम के कारण, तो कोई रास्ता नापना नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोट कल्पांत वाले रास्ते को, मार्ग को सतगुरु की महिमा से, उसकी कृपा से और प्रेम से पल भर में ही तत्क्षण पहुंच जाते हैं, एक पल में ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं। श्री सतगुरु साईं ठौर ही बैठे, पग से पंथ करे बिन, पांव पलक में श्री निज धाम पहुंचावत है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने, कि सतगुरु जो होते हैं वो साईं ही होते हैं, वो हमारे पति ही होते हैं, हमारे राज्य ही होते हैं। वैसे सतगुरु साईं जिस ठिकाने पे बैठे होते हैं, उस ठिकाने से बिना किसी पैरों के चले हुए, कोई मार्ग उनको तय नहीं करना पड़ता है, बिना किसी पैरों से किसी रास्ते को नापे हुए, पांव पलक में, एक पलक में ही निज धाम आपका हाथ पकड़कर आपको पहुंचा देते हैं। फिर से पढ़ रही हूं लाइन सुंदर साथ जी। श्री सतगुरु साईं ठौर ही बैठे, ठौर ही मतलब इसी जगह पे बैठे बैठे, ठौर ही बैठे, पग से पंथ करे बिन, मतलब पैरों से रास्ता नापे बिन, पग से पंथ किए बिन, पांव पलक में श्री निज धाम पहुंचावत है। पांव पलक में, एक पल के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में वो आपको परम धाम पहुंचा देते। ये है सतगुरु की महिमा। सतगुरु, सच्चे सतगुरु का मिलना बहुत ही जरूरी है, और वो कह रहे हैं कि उनके बिना आप परम धाम नहीं पहुंच सकते। दूसरी शर्त ये है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और सतगुरु अगर आपको मिल गए और आपके अंदर प्रेम उपज गया, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। सतगुरु कोई रास्ता नहीं है आपसे नपवाएंगे, कोई कर्म कांड नहीं करवाएंगे, कोई आरती पूजन घंटियां नहीं बजवाएंगे, पल भर में ही आपको परम धाम राज्य के चरणों में पहुंचा देंगे। श्री निज धाम के एक छिन को सुख कैसा है, कि जब से ये माया पैदा भई है, तब से लेके महाप्रलय, महाप्रलयो असंख्य जुबा करके वर्णन करे तो एक छिन को सुख ना कही पावे। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्री निज धाम के एक छिन को सुख कैसा है। जिस परम धाम में हम जाना चाहते हैं, जहां राजी महाराज से मिलना चाहते हैं, वो परम धाम के वो कह रहे हैं एक पल का सुख कितना है। अगर उसको नापने हम यहाँ बैठे और उसका हम किसी भी तरह से वर्णन करना शुरू करें, तो वो कह रहे हैं कि निज धाम के एक पल का सुख कैसा है, कि जब से ये माया पैदा हुई है, वो कह रहे हैं, अब इसको वो विवेचना कर रहे हैं अपने शब्दों में, कि एक पल का सुख कैसा है, कि जब से अक्षर ब्रह्म ने माया को बनाना शुरू किया है। वो कह रहे हैं जब से ये माया पैदा हुई है, तब से लेकर अनंत महाप्रलय हो चुके हैं अब तक। तब से लेके महाप्रलयों असंख्य जुबा करके वर्णन करें। वो कह रहे हैं महाप्रलय, कितनी ही महाप्रलय हो चुकी हैं, कितनी ही बार माया बन चुकी है, उसमें अनंत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन असंख्य जुबाओं से उस अक्षरातीत का यदि वर्णन करें तो एक पल का सुख हम नहीं कह सकते हैं।
उनके एक पल में इतना सुख है कि आप करोड़ों कल्पांत व्यतीत हो जाए, जब से माया पैदा हुई है तब से लेके अब तक असंख्य महाप्रलय हो जाए, उसमें असंख्य जुबान असंख्य शब्दों का भी इस्तेमाल कर ले, तो भी हमें एक पल के सुख का वर्णन, परम धाम के एक पल के सुख का वर्णन नहीं कर सकते। ता परम धाम का वर्णन इस माया में किन्हु विदसो नाही हो सकत है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैंने इतना उदाहरण आपको दिया है कि उस परम धाम का वर्णन इस माया में किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। उस परम धाम का वर्णन इस माया में किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, वो कह रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता है, परंतु श्री पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अपनी दुल्हन को जागृत करके निज धाम जागृत करके निज धाम पहुंचावे के कारण हुक्म जोश द्वारा होए के कोटा कोटानसा वर्णन करत है। अब वो कह रहे हैं कि अनेकों कल्पांत व्यतीत हो जाएं तो भी हम परमधाम का वर्णन नहीं कर सकते, वहां के एक पल का भी वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन उसके आगे उन्होंने परंतु लगाया। परंतु अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म, जिनको पूर्णानंद कहते हैं, अपनी दुल्हन अपनी श्यामा महारानी को जागृत करके, क्योंकि खेल में कौन आई है, रूहें, और श्यामा महारानी भी तो आई है, राजी तो सब विद्वतन सहित आए हैं, ऐसे ही श्यामा महारानी भी आई हैं। तो राज्य महाराज ने देखा कि परमधाम के एक पल के सुख को यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है, करोड़ों जुबान इस्तेमाल कर ले, कितने कल्पांत व्यतीत हो जाए, नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, परंतु परंतु वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी दुल्हन श्यामा महारानी को जागृत करके उनको सबसे पहले जागृत किया और निज धाम की निज धाम पहुंचावे के कारण हुकुम जोश हुए के कोटान वर्णन करत है। उनको सबसे पहले परम धाम पहुंचाया, सबसे पहले अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी अपनी दुल्हन को उन्होंने जगाया, और फिर उन्हें परमधाम पहुंचाने के कारण कि पहले उनको ही परमधाम पहुंचाना है, उन्होंने हुकुम और जोश के द्वारा कोटान कोट वर्णन करत है, उनको परमधाम पहुंचाया और फिर उनको अपना हुक्म और जोश दिया। अपने हुक्म और जोश को उन्होंने श्यामा महारानी के अंदर डाला और फिर उनके माध्यम से परमधाम का वर्णन कराया। तो सुंदर साथ जी, हमें मालूम है ना, इस दुनिया में ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, सबसे पहले श्यामा महारानी को जगाया गया, उनसे पहले पूरी खोज कराई गई, फिर उनको जगाया गया, फिर उनको अपना हुक्म दिया गया और फिर उनके माध्यम से परमधाम का वर्णन कराया। अब अगर ब्रज की बात करें सुंदर साथ जी, तो ब्रज में परमधाम का वर्णन नहीं हुआ था, पर ब्रज में प्रेम की लीला हुई थी, लेकिन परमधाम से आए हैं इन सब बातों में तो लीला सोई हुई थी, सारी सखियां सोई हुई थी, और राजी ने भी वो पहला दिन था इसलिए वहां पे कुछ परमधाम की बात नहीं कही थी, सखियां सब कुछ भूल गई थी, पूर्ण सुषुप्ता अवस्था थी। तो जागनी के ब्रह्मांड में सबसे पहले श्यामा महारानी को परमधाम पहुंचाया गया, फिर उनके अंदर अपना जोश और हुक्म डालकर उन्होंने परमधाम का वर्णन कराया। वो कह रहे हैं कि कोई और करना चाहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन श्यामा महारानी को राजी महाराज ने अपना जोश और हुक्म देकर परमधाम पहुंचाया और उनसे परमधाम का वर्णन करवाया। तो यही एक कारज कारण बना परमधाम का ज्ञान आने का यहाँ पर। ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन करत हैं। अब वो कह रहे हैं, और फिर एक कारण तो सबसे पहले श्यामा महारानी से वर्णन कराया, फिर अब छठे दिन की अगर लीला दें तो श्यामा महारानी के दो जामे में परमधाम की लीलाओं का वर्णन हो गया, परमधाम का जरा जरा इस दुनिया में आ गया। फिर युगलदास जी आए, है ना, और भी परमहंस आए, केसर बाई आई, लाल दास जी आए, छत्रसाल जी आए, और फिर छठा दिन मोमिनों का शुरू हो गया। तो सुंदर साथ जी वो कह रहे हैं, अब राजी महाराज क्या कर रहे हैं, ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन करत है। परमधाम का वर्णन राज्य के अलावा कोई कर नहीं सकता, श्यामा महारानी के माध्यम से भी किया
तो जुबान उनकी इस्तेमाल करी, पर वास्तव में उनके अंदर अपना हुक्म और अपना जोश डाला हुआ था। ऐसे ही वो कह रहे हैं जो खास उनके मोमिन हैं, परमधाम के जो मोमिन हैं, उनकी जुबान पर स्वयं बैठ जाते हैं। वो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के, मोमिनों के दिल और जुबान दोनों जगह राजी महाराज बैठ जाते हैं, खुद अपने आप बैठ जाते हैं और आपे आप वर्णन करते हैं, स्वयं ही अपना वर्णन करते हैं। अब देखने में क्या लगता है, इंद्रावती वर्णन कर रही है, देखने में क्या लगता है, लालदास जी वर्णन कर रहे हैं, देखने में क्या लगता है, जुगलदास जी वर्णन कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता वहां का। हम सब क्या है, जीव तो हमारे अंदर है ही ना, तो विष्णु का जीव है, आत्म तो ऊपर से दृष्टा बनकर बैठी है। अब इस जीव के जुबान पर, क्योंकि इनके ऊपर आत्म बैठी है, जिन जीवों के ऊपर आत्म बैठी है उन्हीं को ही ब्रह्म सृष्टि कह देते हैं, जिसकी नजर पड़ी है। तो ऐसे मोमिनों की दिल और जुबान पर राजी महाराज स्वयं बैठ जाते हैं और अपना वर्णन स्वयं ही करते हैं। देखने में लगता है कि मोमिन कर रहे हैं। ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णन करते हैं। जो प्राणी भेद रहित और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, सो सिर मोमिनों के देत है। जो प्राणी भेद रहित और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, सो सिर मोमिन के देत है। अब वो कह रहे हैं मोमिन भी, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की नजरें भी किन के ऊपर पड़ी है, मोमिन भी किन को कहा गया है, जो कि ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो कि भेद रहित है, जिसके अंदर भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, और जो इन आंखों से नहीं देखता, दिल की आंखों से देखता है, चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, चर्म दृष्टि से वो काम नहीं लेता है। ऐसा प्राणी जो भेद रहित है और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, यानी कि चर्म दृष्टि से वो नहीं देखता है, सो सिर मोमिन के देत है। ऐसे ऐसे प्राणियों को उन्होंने परमधाम के मोमिन बनाया है और इन्हीं के सिर पे भार दिया है। उनके ही दिल और जुबान पर बैठकर अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म परमधाम का वर्णन कराते हैं। उनके कहने का मतलब ये। किसी सुंदर साहब को किसी भी लाइन में कोई और बात समझ में आए तो वे बीच में बता सकते हैं हमें। ताते सुख निज धाम को और वर्णन परम धाम को, एक धाम धनी ही जानत है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ही परम धाम के बारे में जानते हैं, वही वहां के रहने वाले हैं, वही वहां के स्वामी हैं, तो वही वहां का वर्णन कर सकते हैं। सारी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है, भले चाहे श्यामा महारानी कर रही हो, भले चाहे मोमिन कर रहे हो, भले चाहे परमहंस कर रहे हो, पर करने वाले पीछे से राज्य महाराज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वही वहां के रहने वाले हैं, वही वहां का वर्णन कर सकते हैं। किसी और में इतनी मजाल नहीं कि परमधाम का वर्णन कर सके। तो क्या कह रहे हैं, ताथे इसलिए सुख निज धाम को और वर्णन परमधाम को, परमधाम के सुखों को और परमधाम का वर्णन को एक धाम धनी ही जानते हैं, सिर्फ राजी महाराज जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता उस परमधाम के बारे में। फेर निज धाम कैसो है कि परात परात्पर अखंडानंद को एक अपरंपार महासमुद्र भरो है। अब वो कह रहे हैं, अब मैं बताता हूं कि परमधाम है कैसा, कैसा है परमधाम। फिर निधाम कैसो है, फिर अब शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इसकी महिमा गा दी, कहने का मतलब ये था उनका पूरा प्रकरण का कि वर्णन तो राज्य महाराज ने यहाँ किया है, लेकिन कैसे किया है, अपनी श्यामा महारानी के माध्यम से किया है, उनको मेहर और जोश देकर, अपने मोमिनों के दिल और जुबान पर बैठकर। वर्णन करने वाले सीधे सीधे राज्य हैं, कोई और वर्णन नहीं कर सकता वहां का।
अब वो कह रहे हैं कि फिर निजधाम कैसो है, परमधाम कैसा है। सोचिए आप, परमधाम कैसा है कि परात्पर अखंडानंद को एक अपरंपार महासमुद्र भरो है। परमधाम कैसा है, जो अखंड आनंद से भरा हुआ अपरंपार समुद्र है। अखंड आनंद से भरा हुआ अपरंपार समुद्र है। एक लाइन में वो कह रहे हैं कि निजधाम कैसा है, वो अखंड परम धाम अखंड आनंद से। अखंड, अखंड मतलब जो कभी खंडित नहीं होता। यहाँ पर तो सुख आते हैं फिर दुख आ जाते हैं, हमारा आनंद टिकने भी नहीं पाता है। चाहे राज्य की तरफ का ही आनंद हो, सुंदर साथ जी कहाँ ही टिकता है। थोड़ी देर आता है तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं माया के कारण भंग हो जाता है। तो हमारा यहाँ का आनंद भी टिकता नहीं है। लेकिन परम धाम में जो आनंद है, परम धाम में जो आनंद है, वो अखंड आनंद है, जो कभी भी भंग नहीं होता, एक पल के लिए भी भंग नहीं होता। तो वहां का जो आनंद है वो अखंड आनंद है, और उसको आप अपरंपार सुखों का समुद्र कह सकते हैं। अपरंपार सुखों से भरा हुआ समुद्र है। नित्य वृंदावन विषय उस महासमुद्र की एक बूंद आन पड़ी है, और उस बूंद का वहां पर महासमुद्र हुआ। फिर नित्य वृंदावन के सुख समुद्र में से बूंद बीच गोलोक के आई, तहां उस बूंद का गोलोक में सुख समुद्र हुआ। उसी ब्रज गोलोक से बूंद बीच बैकुंठ के आई, और बैकुंठ से बीच स्वर्ग के आई। फिर स्वर्ग के आई, फिर स्वर्ग से बीच मृतलोक के आई है। सो इस सुख को राज पातशाह शहनशाही सुख बतावत है, और महापद करके जानत जात है। बहुत लंबी लाइन है, सुंदर साथ जी इसको फिर से दोबारा से पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि अखंड परम धाम कैसा है, उसको महासमुद्र कह सकते हैं। अपरंपार अखंड सुखों का महासमुद्र कहें से भरा हुआ समुद्र है। वो कह रहे हैं नित्य वृंदावन विषय उस महासमुद्र की एक बूंद आन पड़ी है। वो कह रहे हैं परम धाम के अपरंपार अखंड आनंद के सुख समुद्र से एक बूंद जो है वो वृंदावन में आकर गिरी, वृंदावन में आई। नित्य वृंदावन में, नित्य वृंदावन में, नित्य वृंदावन में वहां के अखंड आनंद के समुद्र की एक बूंद जो है वो नित्य वृंदावन में आई है। नित्य वृंदावन विषय उस महासमुद्र की एक बूंद आन पड़ी है। एक बूंद यहाँ तक मतलब वहां पे जो इतना आनंद है नित्य वृंदावन में, वो अखंड परमधाम के आनंद की एक बूंद भर है। और उस बूंद का वहां पर महासमुद्र हुआ। वो जो एक बूंद परमधाम के अखंड आनंद की नित्य वृंदावन में आई, उस एक बूंद से नित्य वृंदावन में अखंड आनंद का समुद्र बन गया। नित्य वृंदावन में जो आनंद मिलता है, जो आनंद है, वो अखंड परमधाम की एक बूंद का आनंद है, जो यहाँ पर समुद्र का रूप ले लेता है। फिर नित्य वृंदावन के सुख समुद्र में से बूंद बीच गोलोक के आई है। फिर नित्य वृंदावन से अखंड आनंद की एक बूंद जो है वो गोलोक में आई है। तहां उस बूंद का गोलोक में सुख समुद्र हुआ। तब उस एक बूंद का जो नित्य वृंदावन से गोलोक में आई है, एक बूंद आनंद की, उस एक बूंद ने गोलोक में समुद्र बना लिया। इसी ब्रज गोलोक से बूंद बीच बैकुंठ की आई है। इसी अखंड ब्रज गोलोक से ये आनंद की बूंद बैकुंठ में आई। अब कालमाया के ब्रह्मांड तक आ गई सुंदर साथ जी। और बैकुंठ से बीच बैकुंठ के आई, और बैकुंठ से बीच स्वर्ग के आई, और बैकुंठ से फिर स्वर्ग में वो बूंद आई। फिर स्वर्ग से के आई, फिर स्वर्ग के बीच मृतलोक में आई, और फिर स्वर्ग से वो मृतलोक में आई। सो इस सुख को राजा पातशाह शहनशाही सुख बतावत है। इसलिए इस सुख को राजा पातशाह या शहनशाही सुख कहा गया है, और महापद करके जानत है। और इस सुख को महापद करके जाना जाता है।
आप परम धाम से वो देखिए सीधा सीधा उन्होंने बताया, परम धाम से जो अखंड आनंद है, जो समुद्र है वहां पर, उसकी एक बूंद नित्य वृंदावन में आई है, नीचे नीचे उतरती चली आई। नित्य वृंदावन से वो एक बूंद गोलोक में आई, गोलोक से वो बूंद वैकुंठ में आई, वैकुंठ से वो बूंद स्वर्ग में आई, और स्वर्ग से वो बूंद कालमाया के ब्रह्मांड में आई। इस तरह से वो बता रहे हैं कि अखंड परमधाम का सुख और आनंद इस रूप में नीचे आता गया। तो वहां की जो एक बूंद है वो कितनी जगह से होती हुई कालमाया में आई, इसीलिए उस सुख और उस आनंद को शहंशाही आनंद कहा जाता है। वैसे भी राजी महाराज शहंशाही तो है सभी ब्रह्मांडों के, तो उसको, उस सुख को शहंशाही सुख कहा गया है। और इस अवस्था को, उस आनंद को प्राप्त करना महापद के समान है। महापद मतलब सबसे ऊंचा स्थान। जो उस आनंद में पहुंच जाता है वो महापद को प्राप्त हो जाता है। सो हे श्री मोमिनो, तो अब कह रहे हैं तो इसलिए परमधाम के मोमिनो, श्री निजधाम के सुख के आगे 14 भवन को पातशाही के सुख कैसे हैं, जैसे काग विष्टा, सुकरी विष्टा, महाअगिन, महानरक के समान होते हैं। तो हे परमधाम के मोमिनो, युगलदास जी कह रहे हैं, तो हे परमधाम के मोमिनो, श्री निजधाम के सुख के आगे, परमधाम के सुख के आगे यदि आप तुलना करेंगे, एक बूंद छन छन के यहां तक आई, पहले उन्होंने बता दिया आपको। फिर वो कह रहे हैं कि अब अगर आप परमधाम के सुखों के सामने इस माया के सुखों को तुलना यदि करेंगे, श्री निजधाम के सुख के आगे 14 भवन की पातशाही के सुख, 14 लोगों की पातशाही का सुख भी अगर आपको यहाँ का राजा भी बना दिया जाए, 14 लोगों का राजा भी बना दिया जाए, तो वो सुख भी कितना है अगर आप तुलना करेंगे। जैसे काग विष्टा, सुकरी विष्टा, महाअगिन, महानरक के समान होते हैं। उसकी उन्होंने उपमा बताई है, जैसे कि काग की विष्ठा, जैसे सुअर की विष्ठा, जैसे कि महाअग्नि, जैसे कि महानरक के समान होता है। इतना बड़ा अंतर है परमधाम के सुख में। और काली माया के ब्रह्मांड के 14 लोकों का आपको शहंशाह बना दिया जाए, तो भी यहाँ का जो सुख है वो परमधाम के सुख के सामने एक कौवे की विष्ठा के जैसा है, या सुअर की विष्ठा जैसा है, या महाअगिन या महानरक के समान है। इतना बड़ा अंतर है। और श्री श्यामा जी, साथ जी, सुंदर साथ कैसे हैं कि जितेक इस ब्रह्मांड रेणुका है, इतेक यूसुफ की और रति रंभा उर्वशी, कामदेव की, सती सावित्री, लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई इकट्ठी कीजिए, सो कैसे है जैसे सूर्य के आगे तारागण। अब वो दूसरी बात बता रहे, देखिए कितनी ज्यादा महिमाएं देते हैं हमारे दिल में उसके स्थान को प्राप्त कराने के लिए। हमारे दिल में प्रेम उपजे तो जुगलदास जी कितना प्रयास कर रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी महिमाएं, देखिए शब्द तो यही कहीं लेने पड़ेंगे, तो कितनी बड़ी बड़ी महिमाएं देकर या कैसा दृष्टांत देकर वो हमारे दिल में परमधाम की महिमा को, कि या उसको जो परम पद कहा गया है, उस ऊंचे स्थान को हमारे दिल में उस ऊंची जगह पे पहुंचाने के लिए वो इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं।